तो स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग 3.5 ये जो प्रैक्टिस सेट है ये सीखने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार है सर्कल का। ये बेसिक्स पहले सीखेंगे 3.5 का। बेसिक्स के अंदर हम लोगों को 3 कंसेप्ट सीखने हैं, 3 थियरम्स बोल सकते हो आप लोग, या प्रॉपर्टी। थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड, ये एक थियरम है। फिर इसका एक कन्वर्स है। दूसरा थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन या तो थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। इसके अंदर दो थियरम है, एक इंटरनल डिवीजन, एक एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। तीसरा जो है यहाँ पर टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थियरम। ये अगर आपको आ गया तो समझो आप एक्सपर्ट हो गए। 3.5 आ गया, बहुत ही मजेदार है। कैसा है देखो, थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड। सो सपोज देयर इज अ सर्कल लाइक दिस, एक सर्कल है इस तरह से, एंड इस सर्कल के अंदर एक टेंजेंट है और एक सेकेंड है। सपोज दिस इज द सेकेंड, ये ऐसे सेकेंड है और यहाँ से देखो एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, सेकेंड एंड टेंजेंट। नो ऐसे नहीं, हाँ वापस बता दो, इस तरह से नहीं है। फिर से देखो, दोनों एक ही टचिंग पॉइंट पर है। देयर इज अ सर्कल लाइक दिस, देयर इज अ टेंजेंट एंड अ सेकेंड। सेकेंड इसके टचिंग पॉइंट से अगर जाता है, जस्ट लाइक दिस। ध्यान देना, मैंने पहले सर्कल बनाया था उसमें जो यहाँ पर एंगल हो रहा था, ये बराबर टचिंग पॉइंट जहाँ पर टेंजेंट टच करता है उस पॉइंट पर, और ये सेकेंड जाना चाहिए, तो यहाँ से एक एंगल हो जाएगा। तो क्या बोलता है ये, थियरम ऑफ एंगल बिटवीन। एंगल बिटवीन मतलब एंगल बिटवीन अ सेकेंड एंड अ टेंजेंट। ये जो टेंजेंट और ये सेकेंड है, इसके बीच में जो एंगल है, ओके, वो कैसे फाइंड करना। तो ये फाइंड करने के लिए क्या, एक बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके सामने कौन सा कॉर्ड है, देखो ये वाला कॉर्ड दिख रहा है, यहाँ से ये ऐसा, ये जो कॉर्ड है इसका मेजर अगर पता है, सपोज इट्स मेजर इज 100 डिग्री, सपोज इट इज 100 डिग्री। ये जो कॉर्ड है ना सामने, ये कॉर्ड का मेजर अगर 100 डिग्री है, सो उसका हाफ होता है ये एंगल। बस ऐसे ही करना है। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम देखा था ना, उसके जैसे ही है। क्या है देखो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंगल, सपोज दिस इज ए बी एंड सी। सो एंगल ए बी सी, मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ए बी। बस इतना ही है। क्या है ये थियरम, ध्यान से देखो, ये जो एंगल है ए बी सी, दिस एंगल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द आर्क। ये जो एंगल है वो कितना होगा, ये जो है ना इस ए बी सी, ये एंगल कितना होगा, इसके सामने जो इंटरसेप्टेड आर्क है, इस आर्क का आधा होगा। कितना होगा, हाफ। हाफ मतलब आधा, 1/2। अगर ये 120 है तो उसका आधा 60 हो जाएगा। अगर ये 80 डिग्री है तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री है तो ये 45 हो जाएगा। कैसे भी करके हाफ होने वाला है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इतना नया है यहाँ पर। अभी दूसरा क्या है, इसके अंदर एक कन्वर्स भी है। कन्वर्स मतलब उल्टा। उल्टा मतलब कि अगर ये एंगल 50 है, इफ़ यू नो दिस एंगल, देन ये आर्क क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा। मेजर ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, अगर ये 50 है तो ये 100 हो जाएगा, अगर ये 40 है तो ये आर्क 80 हो जाएगा। तो उसको कन्वर्स बोलेंगे, उल्टा। ये जितना है उसका आधा ये होगा और ये जितना है इसका डबल ये होगा। अगर हम लोग ये एंगल फाइंड कर रहे हैं तो थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड बोलेंगे। अगर ये आर्क निकाल रहे हैं तो कन्वर्स ऑफ थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड बोलेंगे। बस इतना ही है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं समझने के लिए। सपोज देयर इज अ टेंजेंट लाइक दिस, दिस इज अ टेंजेंट एंड अ सेकेंड इज हियर, ये सेकेंड है। किसी ने पूछा ये एंगल कितना होगा, एंड यू आर गिवन दैट हियर देयर इज अ आर्क, 140 डिग्री का आर्क है ये। सो दिस एंगल विल बी हाउ मच, हाफ ऑफ इट, 140 का हाफ 70 डिग्री। बस इतना ही करना है, आधा करके छोड़ देना है, ये हो गया। अभी नेक्स्ट देखो, थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स एंड एक्सटर्नल डिवीजन। इसके अंदर दो है, दोनों बताता हूँ। सपोज यू हैव अ सर्कल लाइक दिस एंड यहाँ पर 2 कॉर्ड है, एक कॉर्ड ऐसा है और एक कॉर्ड ऐसा है, एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर। ए बी कॉर्ड इज इंटरसेक्टिंग अदर कॉर्ड सी डी एट अ पॉइंट सपोज पी। एक पॉइंट है पी, उस पर कट करता है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। क्या बोलेंगे, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। सेम वे से एक और डायग्राम आपको बताता हूँ जिसमें एक्सटर्नल डिवीजन होगा। पहले इसको समझा देता हूँ, 1 मिनट यहीं पर बताता हूँ।
एक सर्कल है सपोज, यहाँ पर एक कॉर्ड ऐसे है, दूसरा कॉर्ड ऐसे है, दोनों कॉर्ड एक दूसरे को बाहर कट करते हैं आउटसाइड द सर्कल। सपोज दिस इज P एंड A B C D। सो सेम थिंग इज हियर। ये देखो ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, इसके अंदर 2 कॉर्ड्स है, इसके अंदर भी 2 कॉर्ड्स है। अब ये सिकेंट हो गया ना, अंदर बाहर हुआ, लेकिन कॉर्ड इतना पकड़ो, ये कॉर्ड है A B एंड C D कॉर्ड है। ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे को बाहर कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों के अंदर एक थियरम लगता है, थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। क्या है वो? एक फॉर्मूला होता है कॉर्ड्स का। ये देखो ये जो P है ना, P से लेना, P इंटू A, अरे PA इंटू PB, ध्यान से देखो क्या, PA इंटू PB, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज द फॉर्मूला। कैसे करना है देखो, ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले के लिए क्या करने वाले देखो, यहाँ पर ये जो पॉइंट P है, इंटरसेक्ट जहाँ पर हुआ वहाँ से PA इंटू PB करो, PC इंटू PD करना। समझ में आ रहा है? अगर एक्सटर्नल है तो क्या करेंगे, वैसे ही दोनों कॉर्ड कहाँ पर कट कर रहे हैं, P पर, उस पॉइंट को लेना। ये दोनों कॉर्ड कहाँ पर कट कर रहे थे, P पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर कट करते हैं वो पॉइंट लेने का। सो P, अब P से करेंगे PA इंटू PB, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, PC इंटू PD। ऐसे करना। देखो दोनों का फॉर्मूला सेम रह जाएगा, वो अंदर कट रहा है या बाहर कट रहा है, PA PB PC PD, अगर नाम सेम है तो वही रहेगा। जो पॉइंट पर कट करते हैं दोनों कॉर्ड, उस पॉइंट से ही उठाना फॉर्मूला, PA इंटू PB PC इंटू PD। यहाँ पर भी देखो PA इंटू PB PC इंटू PD। अब ये दोनों जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, और ये क्या है, थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। एक्सटर्नल क्योंकि बाहर है। समझ में आ रहा है? तो ये पहले तो आपको 3 प्रॉपर्टी याद रखनी है। पहला है कि अगर किसी एक सिकेंट और टेंजेंट के बीच का एंगल चाहिए तो अपने सामने वाले इंटरसेप्टेड आर्क का आधा होता है। कोई भी 2 कॉर्ड अगर सर्कल के अंदर या तो बाहर कट कर रहे हैं तो उनके जो कॉर्ड्स का ये फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करते तो। ओके, ये आपको याद रखना है। अभी एक और जो यहाँ पर था वो बताता हूँ आपको, क्या था वो देखो, थियरम ऑफ टेंजेंट एंड सिकेंट, वो भी यही था। अगला जो थियरम है वो है टेंजेंट सिकेंट सेगमेंट थियरम। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो, इसके ऊपर सम्स आएंगे तो आप इजीली कर लोगे। देयर इज अ सर्कल लाइक दिस, एक इस तरह से सर्कल है, थोड़ा अच्छे से नहीं बना सर्कल, फिर से बना देते। सो देयर इज अ सर्कल लाइक दिस, ओके, एंड इस सर्कल के अंदर सपोज यहाँ से एक टेंजेंट है और एक सिकेंट है कोई, तो इस तरह से यू हैव अ टेंजेंट एंड अ सिकेंट। ये सिकेंट है, एक मिनट इसको डार्क कर दे, ओके, एंड ये समझो P है और ये T है, एंड दिस इज कॉर्ड AB। इस तरह से कोई एक स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं मैं। दिस इज अ टेंजेंट, दिस इज अ सिकेंट, टेंजेंट सिकेंट एंड सेगमेंट। ये AB सेगमेंट हो गया और एक AT सेगमेंट हो गया। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट सिकेंट सेगमेंट थियरम। ये होता है, ये जो है ना ये PT, सो PT स्क्वायर इज इक्वल टू TA इंटू TB, या तो सपोज ऐसे होगा TA इंटू TB। क्या हो गया, PT स्क्वायर, ध्यान से देखना, PT स्क्वायर इज इक्वल टू TA इंटू TB, ऐसे होगा। लेकिन समझो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में ऐसे नाम दिया है, P यहाँ पर है और T यहाँ पर है। एट दिस टाइम कैसे करोगे, सेम वैसे ही, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB, मतलब करना वही है, देखो नाम चेंज हो गया, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। अगर यहाँ पर T है तो यहाँ से ही लेना कभी भी, ये पहले नाम मैंने अलग रखा था, टेक्स्ट बुक में जो नाम है वो रखा। ये जहाँ पर कट करते हैं वहाँ से लेना। देखो इसके पहले जो कॉर्ड्स थे वहाँ पर भी ऐसे किया था, क्या किया था, यहाँ P है तो यहीं से लेना,
पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले के बेसिस पर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को बोलेंगे टेंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम। ओके, यू हैव टू अप्लाई लाइक दिस। इसका फायदा क्या है, सपोज आपको ये पी ए की वैल्यू मालूम है, पी ए इज 3 और ये ए बी है समझो 6 है, एंड आपको बोला पी टी की वैल्यू निकालो, तो कैसे करोगे, पी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये फाइंड करना है पी ए की वैल्यू देखो 3 है, 3 इंटू फिर पी बी की वैल्यू कितनी है, देखो 3 और 6 कितना 9, ये पूरा ये इतना 6 तो इतना ही है ना ए बी, पूरा पी बी कितना, पूरा पी बी 3 और 6 9। ओके, तो पी टी स्क्वायर क्या हो गया, 3 9 ज़ा 9 3 ज़ा 27 हो गया। ओके, तो ये हो गया। और पी टी कैसे आ जाएगा, 27 का स्क्वायर रूट, और इसको हम चाहिए तो ऐसे कर सकते हैं 27 इज वॉट 3 इंटू 3 इंटू 3, एंड ये पेयर है तो ये बाहर आ गया 3 और अंदर √3। सो ऐसे इस रिलेशन से अगर ये निकालना है या ये दोनों में से कोई निकालना है तो फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम, पी टी स्क्वायर इज पी ए इंटू पी बी, इस तरह से ये होता है। चलो इसको कॉपी कर लो। देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 3.5 में क्या है, देखो यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल, और ये पी क्यू है, एक टेंजेंट है और ये सिकेंट है, पी आर और आर एस, ये आर पॉइंट पे कट करता है और एस पॉइंट पर। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर टेंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम, अभी जो लास्ट में बताया था वो अप्लाई करो, बाय टेंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम, ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। थ्योरम अप्लाई करने के पहले डायग्राम के अंदर वैल्यूज रख दो, क्या क्या है, पी क्यू इज 12, वेर इज पी क्यू, दिस इज 12, पी आर इज 8, दिस इज 8। ओके, सो व्हाट वाज टेंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम, क्या था ये, तो ये जो पी क्यू है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू पी एस, ऐसे था, पी आर इंटू पी एस। याद करो क्या बताया था मैंने, नाम चेंज हो गया तो भी डरने का नहीं। ओके, पी क्यू स्क्वायर या क्यू पी ले सकते हैं या पी क्यू ले लो चलेगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू पी एस, ये फॉर्मूला होता है। नाउ पी क्यू इज गिवन 12, सो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर 8, पी एस वी डोंट नो, तो फाइंड करना है, तो 12 स्क्वायर इज वॉट 144, 8 इंटू यहाँ पर आया तो डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू पी एस। इसको अभी कट करते तो ये 8 से कट होगा, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 6 आया 64, 8 8 जा 64, सो पी एस वैल्यू इज 18, पी एस कितना आ गया 18, ये पूरा पी एस है ना, यहाँ से यहाँ तक 18 आ गया, फुल पी एस। नाउ वी वेर आस्क्ड टू फाइंड पी एस एंड आर एस, पी एस आ गया, आर एस कैसे निकालोगे, आर एस ऐसे लिखेंगे, देखो पी डैश आर डैश एस, पी डैश आर डैश एस, पी आर एस कोलिनियर है, तो पी आर और आर एस को प्लस करो, पी आर प्लस आर एस, देखो पी आर प्लस आर एस क्या आएगा, पूरा पी एस आ जाएगा, पी आर और आर एस को प्लस किया तो पी एस आया, ये 8 और इसको प्लस किया तो 18 आएगा, पूरा 18 और ये 8 है, माइनस करेंगे ना, 18 माइनस 8 10 आएगा, सीधी सी बात है। वैल्यू रखो, चलो पी आर कितना आया है पता नहीं, पी आर फाइंड करना है, नहीं है पी आर 8 है ना, पी आर इज 8 प्लस आर एस वी हैव टू फाइंड, आर एस निकालना है, पी एस यहाँ पर आया देखो 18, सो आर एस इज इक्वल टू 18, ये 8 उस तरफ गया तो -8, सो आर एस इज इक्वल टू 18 माइनस 8 10, सो आर एस मिल गया। बस इतना ही करना था। देखो ये 8 है और ये पूरा 18 है, तो 18 माइनस 8 ये 10 होगा ही होगा, सीधी सी बात है। तो इतना सिंपल है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर, एंड आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला सब्सटीट्यूट द वैल्यूज यू विल गेट द आंसर। ओके, चलो इसको कॉपी करो, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, मजेदार इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक सर्कल है, सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड्स है। ओके, ये दोनों कॉर्ड में कॉर्ड MN एंड कॉर्ड RS इंटरसेक्टेड पॉइंट D, दोनों कॉर्ड एक दूसरे को D पॉइंट पर कट करते हैं। यू कैन राइट दीज लाइन्स, सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख देना जो भी दिया हुआ है। देन इफ RD इज इक्वल टू 15, देखो RD इज 15, ध्यान से देखो वैल्यूज, एंड इसमें सेकेंड में भी फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 2 क्वेश्चन है, एंड DS इज इक्वल टू 4, MD इज इक्वल टू 8, फाइंड DN की वैल्यू फाइंड करो। तो कैसे आएगा, देखो यहाँ पर
एक थियरम था बाय थियरम ऑफ इंटरसेक्शन इंटरनल बाय थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, याद आ रहा होगा। तो ये हमने अभी देखा था, अंदर कट कर रहे तो इंटरनल डिवीजन, क्या फॉर्मूला सिखाया था यहाँ से, dm इंटू डी एन, ऐसे बनाने का फॉर्मूला, dm इंटू डी एन इज इक्वल टू dr इंटू डी एस, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये dm इंटू डी एन इज इक्वल टू dr इंटू डी एस है। अब देखो dm कितना है, md और dm सेम होता है 8, यहाँ वैल्यूज रख दो ना, rd 15, डायग्राम हमेशा बनाने का, ds 4, md 8, ये md 8 एंड dn वी हैव टू फाइंड। तो वैल्यूज रखो, dm की तरह देखो, ये dm और md सेम है 8 इंटू dn वी डोंट नो, dr ये देखो 15 इंटू ds 4, जो वैल्यू दिया है वो रख दो, जो फाइंड करना है अपने आप आ जाएगा dn। अब यहाँ पर जो dn है वो निकालते, कैसे आएगा, देखो ये 15 इंटू 4 है, ये 8 इंटू इस तरफ लेके आओ, डिवाइड बाई 8 हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया, dn इज इक्वल टू 15/2, 15/2 यानी 15 को 2 से डिवाइड करो, मतलब 15 का आधा करना, तो 7.5 आ गया। तो ये सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं, तो ऐसे रखेंगे चलेगा। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है, जो दिया था यहाँ पर पहला क्वेश्चन। सेकंड में फर्स्ट, अभी सेकंड में एक सेकंड भी है, वो आप खुद से ट्राई करो, सेम ऐसे ही है। ओके, सेकंड क्या है, देखो सेकंड है आर एस इज इक्वल टू, इसके अंदर सेकंड है आर एस इज इक्वल टू 18, एम डी इज इक्वल टू 9 एंड डी एन इज इक्वल टू 8 एंड डी एस वी हैव टू फाइंड। तो अभी डायग्राम के अंदर वैल्यू चेंज हो रही है, वैल्यू चेंज करते यहाँ से दोनों, अभी दूसरा बता रहा वहाँ आर एस 18 है, आर एस कितना है, देखो ये आर एस पूरा है, ये पूरा आर एस दिया है, एम डी 9, एम डी मतलब ये 9 दिया है, एंड डी एन 8 है, ये 8 है, और आर एस 18 है। क्वेश्चन में देख लेते क्या दिया है, आर एस इज गिवन 18, फाइंड डी एस, ये डी एस फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये पूरा आर एस 18 है ना, इस डी एस को x ले लो, और पूरा आर एस कितना है 18, पूरा आर एस है ना, पूरा 18 है, ये x किया तो ये 18 माइनस एक्स हो जाएगा। कैसे कर रहा हूँ देखो, लेट ये डी एस जो फाइंड करना है वो x लेना, x, ये डी एस एक्स है। अभी पूरा जो आर एस है कैसे आएगा, आर डी एस एक लाइन में है, आर डी एस, सो आर डी प्लस डी एस करेंगे, आर डी प्लस डी एस, सो आर एस आता है। अब यहाँ पर देखो आर डी एक्चुअल में, अभी समझो आर डी मुझे पता नहीं है, आर डी नहीं पता है, तो आर डी को आर डी रखो, ये 18 माइनस एक्स कहाँ से है बता रहा हूँ, डी एस को सपोज हमने एक्स किया है एक्स, और आर एस कितना है, देखो आर एस पूरा दिया है 18, सो क्या आ जाएगा, ये आर डी इज इक्वल टू, ये एक्स उस तरफ गया तो 18 माइनस एक्स, क्या किया हमने आर डी की वैल्यू निकाली, कितना आया 18 माइनस एक्स, ये जो आर डी है वो कितना आ गया 18 माइनस एक्स। लेकिन हमको तो किसकी वैल्यू निकालनी थी, डी एस की वैल्यू, डी एस। एक बार पहले आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी करना, मैं इसको रफ करके इसके अंदर ही बताता हूँ डी एस की वैल्यू कैसे आएगी। ये देखो इसके अंदर ही बताता हूँ मैं, ये समझो पहला क्वेश्चन गया, आपने स्क्रीनशॉट लिया क्या, ले लो। चलो अभी देखो इसके अंदर ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखते, फॉर्मूला सेम रहेगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब ये सब वैल्यूज रखेंगे, ये सेकंड है समझो, सेकंड यहाँ से जो कर रहे थे वो है। तो डीएम कितना है, देखो डीएम इज 9, डीएन इज 8 इज इक्वल टू डीआर कितना है, देखो 18 माइनस एक्स, और इंटू डीएस है एक्स, ये ऐसे है। तो कैसे करेंगे देखो, 9 8 ज़ा 72 इज इक्वल टू, ये एक्स का मल्टीप्लाई दोनों में करना है, एक्स इंटू 18 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अभी देखो इसको इस साइड लाओ, माइनस एक्स स्क्वायर को इस साइड लाते प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस था तो प्लस हुआ, ये माइनस हो जाएगा 18x, ये 72 है, इसको उस साइड लेके, इसको यहीं पर रहने देते प्लस 72, देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर आया तो प्लस एक्स स्क्वायर, 18x इधर आया तो माइनस 18x, और ये 72 यहीं पे रखा। अभी 72 के दो फैक्टर्स ले लो, सेकेंड चैप्टर में सीखा था वैसे कि 72 के दो फैक्टर 18 आना चाहिए, तो कैसे आएगा, देखो 72 का 18 आना चाहिए, तो एक मिनट, हाँ
नहीं मालूम पड़ रहा है तो देखो इस तरह से हम ये करेंगे 72, 2 इंटू 36, 2 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 3, 3 इंटू 1। अभी ये मैंने फैक्टराइजेशन किया 72 का, इसमें से अभी दो ऐसे फैक्टर्स निकालना जिसको प्लस माइनस करने पर 18 आता हो और मल्टीप्लाई करने पर 72। तो नहीं अगर पता चलता तो इस तरह से फैक्टराइजेशन करो। देखो 2 देखो ये लेते तीनों, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 और ये 3 2 ज़ा 6, 12 6 ज़ा 72 होता है और 12 और 6 को प्लस किया तो 18 आता है। तो कैसे करना है, देखो ये बीच में माइनस है तो ये बड़ा वाला माइनस, बट 18 आना चाहिए, दोनों ऐड होना चाहिए। तो ये छोटा वाला भी माइनस होगा तभी ऐड होगा, दो ब्रैकेट करना है ऐसे, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x है ना तो दोनों ब्रैकेट में x आ जाएगा। ओके, यहाँ x स्क्वायर के पहले अगर कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट कर सकते फैक्टर। तो देखो अभी यहाँ पर ये जो -12 और -6 आया है इसको रख दो, -12 और -6 यहाँ पर रख देने का है ना। ये x -12 x -6, फिर क्या होगा, x -12 इज इक्वल टू 0 और x -6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -12 वहाँ गया तो +12 और x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू 12 आ गई या x की वैल्यू 6 आई, यानी यहाँ पर एक x की वैल्यू 6 है तो ये 12 आएगा, ये 6 है तो ये 12 आएगा। तो हम ऐसे इसके आगे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ देखो इफ कंटिन्यूएशन पार्ट है यहाँ से, इफ x इज इक्वल टू 6, अगर x 6 है सो ds इज इक्वल टू 6 एंड ये जो dr है वो कितना आ जाएगा, dr अपने को क्या निकालना था इसमें, ds निकालना था, सिर्फ ds ही निकालना है, हो गया, चलो कोई बात नहीं, सिर्फ ds निकालना है तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में 2 है, सिर्फ ds है, ds क्या है x, तो इसके आगे लिख सकते हैं देयरफॉर ds x था ना, ds x है और सिर्फ ds निकालना है, सो ds इज इक्वल टू 12 और ds इज इक्वल टू 6, ऐसे लिख देंगे, हो गया बस, x यानी ds था, हो गया, इसको कॉपी कर लो। सो स्टूडेंट्स इस तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 3.5 के अंदर मैंने बेसिक्स और 2 क्वेश्चंस बताए, 2 क्वेश्चन में दूसरे में 2 क्वेश्चन थे, यानी टोटल 3 क्वेश्चंस हुए। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है आगे के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन।